हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पृथ्वीराज स्टडी पॉइंट में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक है जो उसका फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के एमसीक्यूज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज़ादी के समय किन दो बातों पर सबकी सहमति थी? सबकी सहमति थी कि लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा शासन हो और सबके भले के लिए काम हो। नेहरू जी ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जो प्रसिद्ध भाषण दिया वह किस नाम से जाना जाता है? तो वह ट्रस्ट विद डेस्टिनी या भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जाना जाता है। आप अच्छे से जानते हैं कि 14 और 15 अगस्त मध्य रात्रि में जो है भारत आज़ाद हुआ था और उसी दिन जो है मुस्लिम लीग ने मांग की कि हमें अपना मुस्लिम अलग देश चाहिए, जिसमें कि मुख्यतः कांग्रेस ने उसका विरोध किया था, लेकिन ऐसा हो ना पाया और भारत का विभाजन हुआ। दुराज सिद्धांत भी जो है मुस्लिम लीग ने ही दिया था। आज़ाद भारत के समक्ष मुख्य 3 चुनौतियां कौन सी थी? तो आज़ाद भारत के समक्ष जो है लोकतंत्र कायम करना सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि भारत जो है विभिन्न धर्मों का विभिन्न भाषी देश है और यहाँ पे जो है लोकतंत्र को कायम करना पंडित नेहरू के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। एकता को बनाए रखना, इसकी अखंडता और एकता को बनाए रखना भी इसकी चुनौती थी और समूचे समाज में ऊपर से लेकर नीचे तक सारे तबके का विकास हो, यह भी एक चुनौती थी। दुराज सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो दुराज सिद्धांत जो है मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया। कौन सा साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था? तो ये 1947 का ही साल था जब भारत आज़ाद हुआ था। उस समय जब भारत के दो टुकड़े हो गए तो उस समय जो है लोगों को इतना तक पता नहीं चला कि वो पाकिस्तान में जाए या इंडिया में, और बहुत ज़्यादा उस समय हिंसा हुई थी। द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किसके द्वारा किया गया? तो कांग्रेस के द्वारा जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया गया था। अमृता प्रीतम किस भाषा की प्रमुख कवयित्री हैं? तो ये पंजाबी भाषा की प्रमुख कवयित्री है। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? 1906 में जो है मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ? भारत का विभाजन जो है जाति के आधार पर हुआ। हिंदू और मुस्लिम जाति दोनों इसी के आधार पे जो है भारत का विभाजन हुआ। 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में कितने फीसदी मुस्लिम थे? तो 12% जो है यहाँ पर मुस्लिम थे। किन शहरों में सांप्रदायिक हिंसा अधिक हुई? लाहौर, कोलकाता और अमृतसर में जो है सांप्रदायिक हिंसाएं अधिक हुई। कहाँ के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे? तो हैदराबाद के नवाब जो है संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे, क्योंकि हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी और वो कहते थे कि हमारी रियासत को ऐसे ही रहने दिया जाए। और जो हैदराबाद के नवाब थे वो जो है बहुत अमीर लोगों में उनका नाम शुमार था। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो महात्मा गांधी की हत्या जो है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की। किसका बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ? पंजाब और बंगाल का जब विभाजन हुआ तो वह बहुत बड़ी त्रासदी साबित हुआ। रजाकार कौन थे? रजाकार जो थे निजाम के अर्धसैनिक बलों को जो है रजाकार कहा जाता था। विभाजन के कारण लगभग कितने लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा था? लगभग 80 लाख की संख्या थी जिनको कि अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा था। सबसे पहले कहाँ के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की? तो त्रावणकोर के राजा ने सबसे पहले अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की। रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय किस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा हुआ? तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा जो है हस्ताक्षर के द्वारा जो है रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय हुआ। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो इसको नागपुर अधिवेशन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? तो रजवाड़ों की जो संख्या थी वो 565 थी। महाराजा बोधचंद्र का संबंध किस रियासत से था? तो महाराजा बोधचंद्र का संबंध जो है मणिपुर से था। कौन भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर 1948 में चुनाव कराया गया था? तो मणिपुर था ये।
किस प्रांत के तेलुगु भाषी इलाके को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाने की मांग की गई थी? तो मद्रास को जो है तेलुगु भाषी इलाके को अलग करके मद्रास से और नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाने की मांग की गई थी। कहाँ के शासक को निजाम कहा जाता था? तो हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। प्रधानमंत्री ने कब आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की? प्रधानमंत्री ने जो है आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाने की घोषणा जो है 1952 में की थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? 1953 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो है 1920 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ था? तो ये 1956 में हुआ था। किस गांधीवादी नेता की मृत्यु भूख हड़ताल के दौरान हुई थी? तो पोटी श्री रामुलु की मृत्यु जो है भूख हड़ताल के दौरान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य कब बने? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य जो है 1987 में बने। मेघालय राज्य कब बना? मेघालय जो है 1972 में बना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। और रजवाड़ों का जो विलय भारत में हुआ है उसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बने? 1960 में ये बने। और पंजाबी भाषी इलाके को कब पंजाब राज्य का दर्जा दिया गया? 1966 में दिया गया। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य कब बने? तो ये जो है 2000 में बने। ये थे आपके MCQs क्वेश्चंस 36। नेक्स्ट पार्ट में हम और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।